हेडलाइट्स हमें रात में अपनी कार और बाइकें चलाने में मदद करती हैं, जिससे हम रात के समय दूर तक देख सकते हैं और अंधेरे में सुरक्षित नेविगेशन कर सकते हैं। हेडलाइट्स से अंधेरे को रोशन करने से हमें मदद मिलती है। इनफैक्ट माइनर्स ने दशकों से हेड टॉर्च का इस्तेमाल अंधेरे को दूर करने और आगे के रास्ते को अच्छी तरह से देखने के लिए किया। लेकिन उन जहाजों का क्या जिन्हें समुद्र में आपदा और खतरे का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे फेमस तो आरएमएस टाइटैनिक हैं, जो अप्रैल सन 1912 को असामान्य रूप से अंधेरे स्थान पर एक हिमखंड यानी कि आइसबर्ग से टकरा गया था। इसके बाद की हुई पूछताछ में ये प्रश्न पूछा गया कि क्या एक बड़ी टॉर्च उस सिचुएशन में मदद कर सकती थी। हमारा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि क्यों नहीं जहाजों में कारों की तरह हेडलाइट्स होती हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि जहाजों में हेडलाइट्स की सुविधा क्यों नहीं होती। चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ठंड रात थी। आरएमएस टाइटैनिक समुंदर से होते हुए जा रहा था और अचानक ही जहाज के क्रू मेंबर्स ने जहाज के आगे एक बड़ा सा आइसबर्ग देखा। इनफैक्ट उन्होंने उसे असल में देखा ही नहीं, उन्होंने उसे आसमान में सितारों की कमी के रूप में डिस्क्राइब किया। उस वक्त का नजारा काफी डार्क था और जब जहाज काफी करीब पहुंचा तो ऐसा लगा कि कोई पहाड़ सामने खड़ा है। इस दरमियान करीब 30 सेकंड का समय मिला और क्रू मेंबर्स ने जहाज को आइसबर्ग से टकराने से रोकने के लिए काफी कोशिश किया, लेकिन अब तक तो देर हो चुकी थी और उसके बाद आरएमएस टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और समुद्र में डूब गया। जहाज डूबने के बाद जब खबर फैली तो सबसे पहले पूछताछ के लिए यूएस सेनेटर विलियम एल्डन स्मिथ आगे आए। उन्होंने कई सारे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स से पूछताछ किया। जहाज के 2 ऑफिसर्स ने बताया कि अगर उस रात उनके पास स्पॉटलाइट होती तो शायद जहाज आइसबर्ग से टकराया नहीं होता। सबसे बड़ी बात कि वह एक डार्क नाइट था और आसमान में चांद का कोई नामो निशान नहीं था। यही कारण है कि क्रू मेंबर्स आइसबर्ग को स्पॉट करने से चूक गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, बर्फ को दूर से तभी देखा जा सकता है जब आसमान में चांद निकला हो, क्योंकि तभी लाइट बर्फ के सफेद सरफेस पर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आसमान में चांद ना निकला हो तो फिर भी आइसबर्ग के बेस पर लैप कर रही लहरें देखी जा सकती हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कंडीशन में शायद उन्हें स्पॉटलाइट से मदद मिलती। लेकिन सच तो यह है कि उस तरह की पावरफुल लाइट्स को जहाज के आगे लगाना यूजफुल होने की तुलना में और अधिक खतरनाक साबित हो सकता था। जी हाँ, दरअसल जहाज के क्रू मेंबर्स जहाज को सुरक्षित ऑपरेट करने के लिए अपने आई साइट पर निर्भर करते हैं और उन्होंने सदियों तक ऐसा किया। हालांकि टाइटैनिक के समय से और यहां तक कि आज की हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। दोस्तों, तेज नजर अभी भी बेशकीमती है, लेकिन रात के समय दूर तक देखने की क्षमता शायद आंखों में नहीं। रात में अन्य जहाजों की रनिंग लाइट्स क्रिटिकल होती हैं। साथ ही जहाज किस दिशा में जा रहा है उसे आइडेंटिफाई करने में मदद करने के लिए जहाजों पर स्पेसिफिक लोकेशंस पर लाइट फिट रहता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोर्ट या ब्रिज से जहाज के लेफ्ट साइड में रेड लाइट और जहाज के राइट साइड में ग्रीन लाइट होती है। इसके अलावा एक दूसरी लाइट ऊंचाई पर जहाज के एंटेना पर लगी होती हैं, जिससे दूसरा जहाज ये देख सकता है कि आप अपनी जहाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं या फिर मोड़ा है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ रेड लाइट देख रहे हैं तो इसका मतलब जहाज राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। लेकिन अगर आप तीनों लाइट्स को एक समय पर देख रहे हैं तो इसका मतलब जहाज सीधे आपकी ओर आ रहा है। लेकिन अगर जहाज पर कार की हेडलाइट की तरह बड़ा सा स्पॉटलाइट फिट किया गया तो अचानक रात के अंधेरे में पावरफुल स्पॉटलाइट से आगे का रास्ता धुंधला हो जाएगा और आप उस समय कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह क्रू मेंबर्स का नाइट विजन भी खराब हो जाएगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, जिसके चलते कोई भी खतरनाक घटना घट सकती है।
खैर, सेम सिचुएशंस में अगर आगे कोई रुकावट या फिर खतरनाक परिस्थिति आ गई है तो जहाज के बो पर मौजूद सर्च लाइट शायद कुछ रेयर समय पर जहाज के लिए यूजफुल हो, लेकिन अगर ये हमेशा ऑन रहेगा तो क्रू के लिए बहुत बड़े सर दर्द के रूप में होगा जब वह अपनी जहाज से सामने की ओर देखेगा। खैर, टाइटैनिक के समय नाइट विजन को सही सलामत रखने के लिए सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया गया था। बेशक जहाज के ब्रिज पर आपको अभी भी देखने की जरूरत होगी कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए लाइट एरियाज को रोशन करने के लिए रेड लाइट का इस्तेमाल नाइट विजन को बिना खराब किए किया जा सकता है। यही कारण है कि खासकर सबमरीन और वॉरशिप्स पर क्रू के नाइट विजन को प्रिजर्व करने के लिए रेड लाइट भी लगाया जाता है। लेकिन जहाज पर स्पॉटलाइट और सर्च लाइट बहुत कम इस्तेमाल में आते हैं। इनफैक्ट कंटेम्पोररी जहाज से लेकर टाइटैनिक सभी एक तरह से हेडलाइट के साथ ही बनाए गए थे, जबकि ये संभावना है कि टाइटैनिक की रात लो स्पॉटलाइट भी आइसबर्ग को देखने में मदद कर सकती थी। असल में टाइटैनिक सर्च लाइट के साथ बना था और हमें शक है कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि उस रात का समय एक अलग और रेयर समय था। इसी तरह कोहरे के समय अगर जहाज घने कोहरे से घिर गया है तो स्पॉटलाइट दूसरे जहाजों को चेतावनी देने में कम उपयोगी हो सकता है। बात करें टाइटैनिक की तो इसे जर्मनी में बनाया गया था और इसमें कार्बन आर्क स्पॉटलाइट का फीचर था जो ऑलमोस्ट ब्रिज के लेवल पर था। कार्बन आर्क लैंप्स वाकई में एक पावरफुल चीज है जो असल में एक प्रकार की लाइट है जिसका इस्तेमाल स्पॉटलाइट में किया जाता था, जिसे आप विश्व युद्ध से देख रहे हैं। दोस्तों, स्पॉटलाइट जहाज पर काफी यूजफुल होते हैं, लेकिन सिर्फ रास्ते को रोशन करने के लिए नहीं। आप आज भी स्पॉटलाइट्स को वॉरशिप्स पर लगा हुआ देख सकते हैं। जी हाँ, ये काफी पावरफुल चीजें होती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी स्पॉटलाइट की वजह से जहाजों को फायदा और नुकसान दोनों हुआ था, इसलिए ये पीस और वॉर टाइम दोनों में अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस यानी कि अनपेक्षित परिणाम का कारण बन सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि आज के समय जहाज अंधेरे में सुरक्षित रूप से कैसे देखते हैं। आज के समय टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है और इंसानी आंख की तुलना में अंधेरे में दूर तक काफी अच्छे से भी देखा जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर निर्भर रेडर पल्सेस सेंड करता है जो जहाज के सामने आए ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है और वापस भेजा जाता है, जिसे क्लियर विजन में देखा जाता है, चाहे रात हो या फिर दिन। इसकी वजह से आधुनिक जहाज आसानी से कुछ भी स्पॉट कर सकते हैं जो भी उनके सामने आए और इनफैक्ट अलग अलग जहाजों में अलग अलग टाइप्स के रेडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर टाइटैनिक में रेडर का इस्तेमाल किया गया होता तो क्रू मेंबर्स को मीलों दूर से ही आइसबर्ग के होने की खबर मिल जाती। जी हाँ, मॉडर्न रेडर करीब 40 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को ढूंढ लेते हैं। कहा जाता है कि टाइटैनिक के क्रू ने आइसबर्ग को तब स्पॉट किया जब वे उससे महज 500 मीटर दूर थे। खैर, अब आते हैं मेन प्रश्न पर कि जहाजों में हेडलाइट क्यों नहीं होती। तो इसका जवाब है, कुछ में होता है लेकिन सभी में नहीं। इसकी तुलना में ह्यूमन आईबॉल अच्छा है। हम इतिहास से जानते हैं कि लुकआउट्स यानी कि खतरे को देखने वाले क्रू किसी भी चीज से ज्यादा अपनी नाइट विजन को प्राथमिकता देते हैं। आगे चलकर हेडलाइट या स्पॉटलाइट युद्ध में सहयोगी जहाजों को संकेत देने के लिए यूजफुल थे, लेकिन युद्ध में उनका उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। आज हमें असल में रास्ते के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। रेडर ये काम हमारे लिए कर रहा है और मीलों दूर से हम आसानी से किसी भी ऑब्स्टिकल को देख सकते हैं। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।